हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खा पी के खूब स्वस्थ रहो। एक पहली थिंग, खा पी के खूब स्वस्थ रहो। सेकेंड थिंग, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। 100% कॉन्फिडेंट रहो कि जिस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप एक अच्छा स्कोर आप गेन कर लो। थर्ड थिंग बेटा, कि आप जब कोई भी टॉपिक रिवीजन करने के लिए बैठे, अब उसमें ये नहीं आप मैथ का पॉलिनोमियल लेके बैठे हैं, अब आपके दिमाग में एपीजीपी आ रहा है, एक बार आपने एपी को ओपन किया, एक बार आपने स्टैटिक्स को ओपन किया। बेटा आप 10 मिनट, रियल में ये फैक्ट है, आप ये 10 मिनट बाद आपको फील होगा बहुत टायर्ड हो गए। कितनी ज़्यादा पढ़ा कुछ नहीं आपने, कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं, आप एक टॉपिक उठाओ, एक बुक, पहले तो अपने टेबल पे एक बुक कॉपी रखो, आपको पॉलिनोमियल रिवीजन करना, आप पॉलिनोमियल का ही चैप्टर ओपन करो। ठीक है, उससे रिलेटेड जो आप एक तरफ से एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 3.1, जो भी एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, मैंने कुछ पॉलिनोमियल के यहाँ क्वेश्चन रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और बहुत ईजी है, एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन देख के आपको बड़ा डर लग जाता है कि किस टाइप के अल्फा बीटा क्या क्या नहीं। चलिए देखिए बेटा, पॉलिनोमियल अभी आपने देखा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax² + bx + c होती है। ओके, अभी बेटा देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और पहले से आप ये समझते हो कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो x की क्या आएगी, 2 वैल्यू आती है। x की क्या आती है, 2। एक अब कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, और ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। बट यहाँ अब जो x की फर्स्ट वैल्यू है उसको हम अल्फा, ये क्या हो गया, 0 आप पॉलिनोमियल। सेकेंड क्या हो गया, बीटा, ये भी क्या हो गया, 0 आप पॉलिनोमियल। अब आपका इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक फार्मूला बनेगा बेटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ। तो ये दोनों क्या है बेटा, जीरोज है। अब इनका सम देखिए कितना इजी है, अब इनका सम अल्फा प्लस, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या बोलेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब अगर मैंने अल्फा इंटू बीटा लिखा तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, ये सब एमसीक्यू, यहाँ से भी बेटा आपके जो ये पार्ट है इससे आपका एक एमसीक्यू बनेगा, और यहाँ से एक आपका फुल क्वेश्चन बन सकता है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो सम ऑफ जीरोज होता है इस इक्वेशन में बहुत छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, आप लोग मिस करते हो। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x = b। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, b, और x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, x। a क्लियर है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सा है, c। इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि x का कोफिशिएंट x² का। अच्छा, जो ये कोफिशिएंट होते हैं बेटा, x के अलावा जितना भी नंबर लगा हो, वो माइनस में हो, प्लस में हो, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब इट इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इनको सॉल्व करना है। ओके, अब मैंने यहाँ पे ये रख लिया। ठीक है, तो ये जो ये फार्मूला होता है सम ऑफ जीरो, इसी को हम अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, और ये होता है -b/a। अब आप इसको अलग वे में कैसे रखा रहेगा देखिएगा, कोफिशिएंट माइनस आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। भाई ये जो आपका -b है यही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड अपॉन ये देखिए a, अपॉन मैंने क्या रखा a, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसे इरेज करके एक अच्छे वे में फार्मूला रखूंगी। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा राइट नहीं करूंगी बेटा, क्योंकि लेक्चर हमें छोटे बनाने हैं और जल्दी कवर करना है, आपके एग्जाम बहुत पास है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, b आप समझ गए होंगे, ये देखिए ये आपका एक फार्मूला। ओके, अब यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c/a। c देखिए ये कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। ठीक है, तो बस आपको कोफिशिएंट ऑफ a, ये दो फार्मूले, इन्हीं दोनों फार्मूले पे बेटा आपके इस टॉपिक के ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इधर राइट करके रखे हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत टफ नहीं होगा। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपकी इक्वेशन है 2x² - 4x + 5। यहाँ से आप x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट फटाक से कमेंट में लिख के बताइए। ओके, तब तक मैं इसे अरेंज करती हूँ। ओके बच्चों, अब देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
it is the polynomial. Okay, then find the value of this. Okay, मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन रखे हैं और अगर आपने ये सॉल्व कर लिया बेटा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आप सॉल्व कर ले जाओगे. अब इट इज द इक्वेशन. तो पहले हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, पहले हम लोग रखेंगे कोफिशिएंट. मैं कलर का भी मार्कर ले लेती हूँ. कोफिशिएंट ऑफ x. तो यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x आपका कितना हो जाएगा. ये मार्कर ही नहीं. कोफिशिएंट ऑफ x इसे दिखाई नहीं देगा बेटे आपको. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, देखिए -4. ध्यान से देखिएगा. और फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो क्या है बच्चों 2. क्लियर हो गया. मीन्स अब आप यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो पहले मैं इसके सम ऑफ जीरोस को मैं सीधे अल्फा प्लस बीटा राइट करती हूँ बच्चों. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए. अब देखिएगा -b और यही क्या है बेटा, मैंने आपकी इस इक्वेशन को कंपेयर किया ax स्क्वायर. देखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको दिख रहा होगा. ठीक है. और ये आज इस मार्कर को क्या हो गया है, ये देखिए b ये है आपका b. तो b के प्लेस पे कौन है, ये पूरा -4. और यहाँ देखिए a के प्लेस पे कौन है और ये क्या हुआ आपका c. इतना इजी है. अब आपने यहाँ फटाफट वैल्यू रखनी शुरू. तो -b की वैल्यू मैंने यहाँ रखी. अब आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं बेटा, सीधे 4 रख देते हैं. नो, तभी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. अब आपको क्या रखना है बच्चों. ठीक है. अब ये देखिए जैसा -4, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको एग्जाम में. ओके. और b अपॉन a, और a की वैल्यू क्या है, देखिए a क्या है 2. a क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये a की वैल्यू है. तो a क्या हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 2. तो ये क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों हो गई 2 एंड अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन ए. मैंने अभी फार्मूला बोला आपको c अपॉन ए. एक बार आप फार्मूला रख लें c अपॉन ए. c की वैल्यू क्या है, इट इज c. 5 अपॉन a क्या है 2. तो ये क्या हो गई 5 अपॉन 2. तो ये चीज क्लियर हो गई बच्चों मेरे. ठीक है कि आपकी ये वैल्यू हो गई. ओके. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है. अब मैं ऊपर की चीजें इरेज कर देती हूँ. चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए आपको किसकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की. बट हियर इज अल्फा. बेटा ध्यान से देखना सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके. अब आपको अल्फा स्क्वायर, कुछ बच्चे देखिए अल्फा प्लस बीटा पता. अब आप इसका क्या करते हैं, कुछ बच्चे अल्फा प्लस बीटा रख के 2 का स्क्वायर कर देंगे. नो बेटा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है. ओके. अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए मैं इसमें 2 अल्फा बीटा कर दूं और -2 अल्फा बीटा कर दूं. -2 अल्फा बीटा, कोई प्रॉब्लम. मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इस इक्वेशन में प्लस, देखिए किसी इक्वेशन में कुछ ऐसा हम कर दें जिससे उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, हम कर सकते हैं. मैंने प्लस, अब ये कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे. तो इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बिल्कुल बेटा, मैथ में ये मैनिपुलेशन आपको करना पड़ता. मुझे कोल्ड है बेटा, मेरी आवाज़ पास जा रही है. ओके. तो अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे हम देखिए इसको क्या रख सकते हैं. अब ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी बेटा आप याद रखिएगा. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप देखे हैं इसका सो मेनी टाइम्स, बार बार ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे. वहाँ भी इन सब छोटी छोटी आइडेंटिटी, ये सब 9th में थी. 10th में कोई सिलेबस नहीं होता, लेकिन जो मैथ होती है ना बेटा, मीन्स आपका प्रीवियस, आपका कैलकुलेशन, आपकी आइडेंटिटी, ये 9th में एक चैप्टर था. ठीक है, वहाँ पॉलिनोमियल में ये सारी आइडेंटिटीज थी, बट उनका यूज अब आपको यहाँ करना है. अब देखिए आप अब आपका क्या बचा बच्चों यहाँ पे 2. भाई ये तो पूरा एक फॉर्म में आ गया. ये अब देखिए कितना इजी हो गया बच्चों. अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है. आप इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप लिखना चाहें तो भी अच्छा, नहीं लिखना चाहें आप अल्फा, तो मैं क्या लिखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 और अल्फा बीटा क्या है बच्चों 5 अपॉन 2. तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4 और ये -5 और -1. तो आपका आंसर क्या आ गया -1. सो कुछ था इस क्वेश्चन में नहीं, आप स्क्रीनशॉट. अब ये इक्वेशन यही रहेगी. अब टाइप आपका, मैंने यहाँ 4 या 5 क्वेश्चन लिखे थे, सारे वैसे ही होंगे. ठीक है, तो मैं इसे इरेज करती हूँ
और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी बुक में सॉल्व करें। अब ये देखिए और आसान हो गया। ओके, ये तो एकदम सिंपल है, आप क्लियर है। चलिए बेटा, अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, ये 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, ये तो और बहुत ईजी। आपने क्या रखा, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखिए एल में यही सॉल्व किए दे रहे, अदरवाइज आप यहाँ सॉल्व करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, अल्फा इंटू वैल्यू बीटा की वैल्यू 5/2। अब देखिए ये रूल होता है बच्चों a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो और न्यूमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो तो एक्सट्रीम और मिडिल मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। पर देखिए 2 तो ये तो सिर्फ 2 है और ये 5/2 है, ठीक है। तो ये आप ठीक है क्या हो जाएगा 2 × 2 4/5, इट इज द आंसर। देखिए कितना इजी था, 4/5। अब यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी आपको याद है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दोनों आइडेंटिटीज में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अल्फा प्लस बीटा में सारे नंबर क्या होते हैं प्लस में, यहाँ -2ab। अब आप अल्फा फिर देखिए वही प्रॉब्लम, भाई 2 अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपको पता है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे अब देखिए यहाँ अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है। ओके, तो बेटा बहुत डिफरेंस होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब हमें इसे किस फॉर्म में बनाना है, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। फिर वही पुराना प्रोसेस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, फिर से वही पुराना प्रोसेस, 2 अल्फा बीटा। सारे क्वेश्चनों में जितने भी मोस्टली बेटा 2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा, क्या करेंगे -2 अल्फा बीटा। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए आपके ये दो नंबर और ये नंबर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रब करती हूँ और आप लोग बेटा मैथ की प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है। अब आज आप लोगों का मे भी इंग्लिश का पेपर हो जाए, ठीक। अब यहाँ देखिए अच्छे से क्लीन दिख रहा है। अब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ओके ये देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये 2 अल्फा और ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, माइनस माइनस साइन प्लस का रहता है 4 अल्फा बीटा। बस आपको बेटा एनी हाउ दिस एंड दिस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 2, तो 2 का स्क्वायर एंड माइनस, जैसे ही ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई 4 इंटू अल्फा बीटा 5/2। अब देखिए 2 4 एंड माइनस 2 2 5 2 जा 10 आंसर। अच्छा आंसर 6, ये सब मे बी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया और आप लोग के सामने 6 भी ऑप्शन में गिवन रहेगा। नो बेटा -6 बिकॉज 6 10 इज ग्रेटर देन 4, इट इज योर आंसर। तो क्लियर है, देखिए कितना इजीली सारे आंसर आते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और बचा, अभी हम उसे सॉल्व करवाते हैं। ओके ओके बच्चों, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। अब आप एलसीएम ले लें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको फिर वही पुराना प्रोसेस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके अपॉन, देखिए अपॉन नीचे तो आपको पता ही है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू और यहाँ से क्या बचा आपका -2 अल्फा बीटा एंड अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये तो सेम वैल्यू आ जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू, अब ये देखिए 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2 अपॉन 25/4, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ओके इसके आगे मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 4 और ये हो जाएगा आपका -2 कैंसिल आउट 5/25/, यहाँ पे 4, मार्कर नहीं चल रहा ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करके ऐसे राइट कर देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -1/25/4। क्लियर है बच्चों, -1 बिकॉज 5 इज ग्रेटर, 4 ऊपर जाएगा तो -4/25,
इट इज द आंसर। ओके, देखिए एकदम इजी थे और आपको फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं प्रियंका, आपकी टीचर। बाय बाय, थैंक यू प्यारे बच्चों।